Very good morning, students. सुप्रभात सभी को. We have reached the third part of our chapter, that is manufacturing industries. तो तीसरे हिस्से में हम इंडस्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के और उसके अलावा उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन मेजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन. तो एक एक करके इन पॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शंस ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो एयर पॉल्यूशन तब होता है जब ऐसी गैसेस एयर में मिक्स हो जाती हैं जो अनडिजायरेबल हैं, जिनसे हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे शरीर पर और हमारे एनवायरनमेंट पे, एनिमल्स और प्लांट्स पर पड़ते हैं. मोस्ट ऑफ द स्मोक एंड पॉल्यूटिंग गैसेज आर एमिटेड बाय केमिकल्स एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्स एंड रिफाइनरीज. तो बहुत सारी हमारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो ऐसे चिमनीज से ऐसा धुआं रिलीज करती हैं विदाउट ट्रीटिंग इट by proper means, and it causes a lot of damage to the environment as well as human beings. उसके बाद वाटर पॉल्यूशन की अगर बात करें, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज. तो वाटर पॉल्यूशन कब कॉज होता है? तब अनडिजायरेबल जो मटेरियल है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको जब हम लार्ज वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं विदाउट ट्रीटिंग इट प्रॉपरली. Most of the industrial waste is discharged into river and other water bodies by paper, chemical, textile, dyeing and detergent companies और industries. उसके बाद थर्मल पॉल्यूशन की बात करें तो थर्मल, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, ये हॉट वाटर से संबंधित है. Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal power plants is drained into rivers, lakes or ponds before cooling. ऐसी इंडस्ट्री जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, उसमें से जो गर्म पानी निकलता है प्रोसेसिंग के बाद, उसको बिना ठंडा किए ही किसी वाटर बॉडी में जब रिलीज कर देते हैं तो उससे जो एक्वेटिक लाइफ है उस वाटर बॉडी की, उस पर एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट इसका पड़ता है. लाइक वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच वी विल डिस्कस इज सॉइल पॉल्यूशन या फिर लैंड पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज विच मेक द सॉइल यूजलेस. ऐसे हैजार्डस मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल जिसको रिलीज कर देना किसी लैंड सरफेस पे, जिससे वो ज़मीन जो है वो परमानेंटली बैरन हो जाती है और सूटेबल नहीं रहती है किसी भी क्रॉप के उगाने के लिए. मेजर इंडस्ट्रीज विच कॉज सॉइल पॉल्यूशन आर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ग्लास फैक्ट्रीज, हार्मफुल केमिकल्स एसेट्रा. Last type of pollution which is caused by industries is noise pollution. Noise pollution is caused by propagation of noise which affect human or animal activity. तो noise pollution ऐसी pollution है जो high decibels और बहुत low decibels ये जो sounds होते हैं, they are classified as pollution. Especially very high decibel sounds are classified and are a nuisance to the human activities. Most of the noise pollution is caused by industries like construction, generators, electrical drills, traffic, etc. तो हमने 5 टाइप के पोल्यूशन की बात कर ली, वो कैसे कॉज होता है, कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज उसका कारण है. अब हम बात करेंगे किस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. हाउ कैन वी सेव और कंट्रोल pollution caused by different means. First of all, we must reuse and recycle water used in industries wherever and whenever possible. Next is we must practice rainwater harvesting, which will fulfill our requirement when rainfall or other sources are not available to satisfy our demands. Next is treating hot water and effluents before releasing them into water bodies. जो hot water है या जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनको कूल डाउन करके और प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद ही हमें वाटर बॉडी में रिलीज करना चाहिए. नेक्स्ट इज यूज ऑफ पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज ऑफ पावर. तो हमें जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर हैं, जैसे नेचुरल गैस है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जो कि क्लीन फ्यूल है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए बजाय कि कोल और पेट्रोलियम के.
ऑल मशीनरी नीड्स टू बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। जितनी भी मशीनें हम अपने आसपास या इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उनको रीडिजाइन करना चाहिए ताकि उनके एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़े और साथ ही साथ उनमें से होने वाली जो आवाज है उसको कम से कम किया जा सके। एक और तरीका जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं वो है बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एक्सेट्रा। Means fitting the required filters and physical, chemical and biological treatment before releasing effluents, dirty water as well as smoke into the air. सो NTPC की बात करें, ये जो है एक संस्था है जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। हालांकि ये बिजली बनाती है कोल से, जिससे एयर में पॉल्यूशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पर इसने एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी इंडस्ट्रीज के सामने जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हुए एनर्जी का प्रोडक्शन करके दिखाया है। सो एनटीपीसी इज अ मेजर power providing corporation in India. It is a government company. The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas, fuels, etc. It is a government owned company founded in the year 1975. So now moving on to the assignment part, here we have question number first, explain the different types of pollution caused by industries, and question number 2, suggest ways and means to control environmental pollution. I hope the video was informative. If it helped you, please like it, share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give valuable suggestions through comment so that I can make further improvement in the coming videos, and do not forget to subscribe my channel for latest informative videos. Thank you and have a nice day.